ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती, अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती। कैसर उल जाफरी का यह शेर इस वक्त यूपी में विपक्ष के हालात को बखूबी बयां करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 22 फरवरी 2026 से सिंगापुर और जापान का दौरा शुरू हुआ। न सिर्फ निवेश की नई संभावनाओं को यह खोलेगा दौरा, बल्कि जो विपक्षी दल है, खासकर हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक जलन को भी उजागर कर रहा है। जहां योगी सरकार यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव ये तंज कस रहे हैं, तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा बयान भी उन्होंने दिया है, वो बयान भी मैं आगे आपको बताऊंगा क्या कहा। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश को मिर्ची क्यों लगी? शायद इसीलिए क्योंकि योगी के भगवा चोले वाले नैरेटिव को तोड़ते हुए उनकी वैज्ञानिक सोच और विकास की रफ्तार अब किसी से छिपी नहीं है। विपक्ष का पुराना नैरेटिव था कि योगी आदित्यनाथ धार्मिक कट्टरता के प्रतीक है, लेकिन उनकी सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साबित कर दिया कि विकास और विज्ञान उनके एजेंडे के केंद्र में है। जापान दौरा इसी की मिसाल है। यहां योगी टोक्यो, यामानाशी, ओसाका और क्योटो में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर बात करेंगे और मैग्लेव ट्रेन, जिसकी आप लगातार कई तस्वीरें देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, उस ट्रेन की खासियत के बारे में हमने भी आपको बताया। उसकी राइड को लेकर, मैग्लेव ट्रेन की राइड यानी उसमें सवारी करेंगे योगी, उसकी हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल्स को भी समझेंगे। ये दौरा यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने का एक हिस्सा है, एक अभियान का हिस्सा है, जहां पहले से ही मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। कैसे, वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन अखिलेश भैया को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने तंज कसा कि योगी क्योटो जाकर यह समझे कि काशी यानी वाराणसी क्यों क्योटो जैसी नहीं बनी, और से अखिलेश यादव ने इस दौरे को मनसुख टूरिज्म करार दे दिया। अब ये सिर्फ राजनीतिक जलन है या कुछ और इसके पीछे बात है, ये तो सोचना होगा, क्योंकि योगी के राज में यूपी की तरक्की की जो है वो बात पता चल गई है। और ये भी पता चल गया कि योगी के आने के बाद और योगी के आने से पहले यूपी में कितना बदलाव आया। चलिए, अब बात बदलाव की हो ही रही है, तो योगी राज में कैसे बदला यूपी, और यूपी की वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, कुछ बात आपको बताते हैं। ये बात विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर देगा। देखते चलिए। पहली, डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यानी यूपीडीआईसी में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ चुका है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन हो चुका है, जहां पहला बैच तैयार हो गया है। यह कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में फैला है, जहां मिसाइल, इम्यूनिशन और ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बन रहे हैं। ड्रोन और एरोस्पेस हब। जी हां, नोएडा में बात करें तो डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हो चुका है, जिसमें यहां एम्फीबर जैसे, राफे एम्फीबर जैसे एडवांस ड्रोन्स बन रहे हैं। अलीगढ़ में नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम पर 550 करोड़ का निवेश। ये कदम भारत की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को मजबूत कर रहा है। सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, जहां चीन की बादशाहत थी, वहां अब यूपी कदम रख रहा है। नोएडा में सेमीकंडक्टर हब स्थापित हो रहा है, जो डिफेंस कॉरिडोर से जुड़कर चिप्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ये छोटे छोटे चिप्स अब यूपी में बनेंगे, जो मेक इन इंडिया का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेंगे। आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात करें तो यूपी में आईफोन असेंबली प्लांट्स जैसे फॉक्सकॉन और टाटा ये खुल चुके हैं, जो हजारों संख्या में रोजगार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। ये प्लांट्स ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं और योगी की नीतियां इसे और मजबूत कर रही हैं। तो ये सब योगी की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है, जहां एक तरफ धार्मिक स्थलों का संरक्षण हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, वहां पर कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से जुड़ा है, जहां इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है। विपक्ष की पोल खुल चुकी है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी के राज में
यूपी की जीडीपी बढ़ रही है, अपराध घट रहा है और निवेश का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब जापान और सिंगापुर से आने वाले इन्वेस्टमेंट यूपी को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अखिलेश जैसे नेता तंज मार सकते हैं, लेकिन यूपी की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता। ये दौरा एक विजिट नहीं है, बल्कि यूपी की बड़ी सोच का एक प्रतीक है। उधर अखिलेश कहते हैं कि भगवा वस्त्र और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। तो एक तरफ विपक्ष है, उसके बयान में उसकी सोच झलकती है, दूसरी तरफ योगी का एक्शन है जो सब कुछ बता रहा है। और कुछ बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई वो भी आपके सामने है, जो तस्दीक कर रही है। आप किसकी बात में वजन देखते हैं, किसकी बात को सही मानते हैं, और क्या योगी के राज में उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है? क्या यूपी तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के किसी भी हिस्से से आप इत्तेफाक रखते हो, कोई भी बात आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।